अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिन ताल अल्फ़ मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर नमाज मोहम्मदी के ऊपर गुफ्तगू की थी, और जो हनफी नमाज है, क्योंकि वो नमाज मोहम्मदी के ऐन मुताबिक है, तो उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे। तो उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए जहां से हमने अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम किया था, वहीं से आगाज करेंगे और उसी नुक्ता से दोबारा हम जो है अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। और इसमें हमने जहां पे इख्तिताम किया और उसके बाद जो जिस बात में हमारी बहस चल रही थी वो थी कि मुक्तदियों के खामोश रहने पर जो हुक्म है वो सहरी और जोहरी दोनों नमाजों के बारे में जो है उसके ऊपर हमने गुफ्तगू शुरू करनी थी। तो उसके ऊपर देखें, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं, तुम्हारे लिए इमाम की क़िराअत ही काफी है, ख्वाह इमाम हल्की आवाज में पढ़े या बुलंद आवाज में पढ़े। तो एक और जो रवायत है, हज़रत अता खरसानी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिखा कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो इसकी तरफ कान लगाकर सुनो और खामोश रहो, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप इरशाद फरमा रहे थे, जो शख्स खामोश रहे और उसे सुनाई न दे, इसके लिए ऐसा ही अजर है जैसा कि उस शख्स के लिए अजर है जो सुनते हुए खामोश रहे। तो आप इसमें देखें कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़कूरा बात के अंदर ये जो अशकाल भी दूर हो गया कि जो बाज लोग एतराज करते हैं कि जब सहरी नमाज में इमाम के पीछे सुनाई ही नहीं रहा होता कि खामोश खड़े रहने का क्या फायदा है। ठीक है, और क्या ये फायदा कम है? उसको सुनने वाले के अजर ही की तरह अजर मिल रहा है उस बंदे को भी जो बंदा खामोशी से खड़ा है उस इमाम के पीछे। तो इसमें हम जो है वो क़िराअत में जो है इस मसले में हम खुलफा राशिदीन और दीगर सहाबा कराम के जो क़वाल हैं उनके ऊपर भी जरा नजर दौड़ा लेते हैं कि इमाम के पीछे क़िराअत ना करने पर बहुत से सहाबा कराम का अमल था, हत्ता कि खुलफा राशिदीन जैसी अजीम और जलील कदर शख्सियात भी इसी पर अमल पैरा थी। ठीक है, अब हजरात सहाबा कराम के कौल और इनका अमल मुलाजा फरमाएं जिससे मसले को बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। इसलिए कि हजरात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन से ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन शनासी और हदीस फहमी का कोई दावेदार नहीं हो सकता। लिहाजा हजरात सहाबा कराम का अमल इस बारे में मजबूत और ठोस दलील की हैसियत रखता है जिससे इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने में बहुत मदद मिल सकती है। तो हम देख लेते हैं वो कौन कौन से ऐसे मामलात हैं, कौन कौन सी वो दलील हैं और वो अमल हैं जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन जायद जो है अपने वाले से नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम के पीछे क़िराअत करने से मना फरमाया है। रावी अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि हमारे बहुत से मशाइख ने भी हजरत अली रज़ी अल्लाह करमुल्लाह वजहुल करीम का इरशाद सुनाया है कि जिसने इमाम के पीछे क़िराअत की उसकी नमाज ही नहीं होगी। और हजरत मूसा बिन अकबा ने मुझे खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम के पीछे क़िराअत करने से मना किया करते थे। मौता इमाम मोहम्मद में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल भी नकल किया गया है कि मैं पत्थर डाल दिए जाएं जो इमाम के पीछे क़िराअत करता है। इस हदीस को जो है मैं पूरी बयान कर देता हूँ। ये काश के उस शख्स के मुंह में पत्थर डाल दिए जाएं जो इमाम के पीछे क़िराअत करता है। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है जो मौता इमाम मोहम्मद में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं तुम्हारे लिए इमाम की क़िराअत ही काफी है। एक और जगह हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इमाम के पीछे क़िराअत नहीं की जाएगी, वह इमाम ऊंची आवाज से तलावत करे या ना करे। अब आप हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इन अक़वाल को जरा मुलाहिज़ा फरमाएं और हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से भी इसी तरह के अक़वाल जो हैं वो मरवी हैं। आप फरमाते हैं जिसने इमाम के पीछे क़िराअत की तो उसने फितरत को खो दिया। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम मर्तबा भी जानते हैं सब लोग। इसी तरह हजरत अबू वाइल फरमाते हैं कि एक शख्स हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आया और ये दरियाफ्त किया कि क्या मैं इमाम के पीछे क़िराअत करूं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उससे फरमाया बेशक नमाज में मशगूलियत होती है और तुम्हारे लिए वही इमाम काफी है। आप में हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के कौल मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। देखें कि कितने ही ज्यादा कौल जो हैं वो इस चीज पर कवी हैं कि इमाम के पीछे क़िराअत ना की जाए। इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा अक़वाल हैं जो यहाँ पे बयान किए जा सकते हैं। तो वीडियो की तवालियत की वजह से हमने इसको तर्क किया है क्योंकि बहुत ही ज्यादा जो है इसमें जो कॉल जो है वो नकल किए गए हैं। तो हम जो है वो हमने बिल्कुल थोड़े से आपकी नजर किए हैं ताकि जो वीडियो है वो तवीलत का बाइस ना बने। तो आमीन जो है उसको भी आहिस्ता कहना चाहिए। और इसमें अल्लाह ताला का इरशाद बारी है, तुम अपने परवरदिगार को आजिज़ी के साथ चुपके चुपके पुकारा करो, यकीनन वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। ये सूरह अराफ
अराफ के अंदर जो है, और इस मज़कूरा आयत में अल्लाह ताला ने जो आहिस्ता दुआ करने का हुक्म दिया है और आमीन कहना भी एक दुआ है, तो ठीक है, इसमें जो है हजरत अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आमीन कहना दुआ है। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर जो आमीन कहा था उसको भी कुरान करीम में दुआ करार दिया गया है। आमीन का मायनी ही दुआ के हैं, चुनाचा इसके मायनी ए अल्लाह सुन लीजिए और कबूल कर लीजिए, ये हैं इसके मायनी। लिहाजा मज़कूरा बाला वजूहात की बुनियाद पर आमीन भी कुरान के मुताबिक आहिस्ता और खुफिया कहना चाहिए ताकि दुआ के आदाब का लिहाज और इसकी रियायत की जा सके। लफ्ज़ आमीन को अल्लाह के नामों में से एक नाम भी कहा गया है, चुनाचा कई रवायात से आमीन अल्लाह के नामों में से एक नाम है और आमीन कहने वाला अल्लाह का जिक्र करता है और जिक्र में हमेशा जो है वो उसको आहिस्तगी आवाज से जो है हल्के जिक्र से करना चाहिए। चुनाचा मज़कूरा आयत में अल्लाह ताला ने आहिस्ता जिक्र करने का हुक्म दिया है, बस इससे मालूम हुआ कि आमीन आहिस्ता कहना चाहिए ताकि जिक्र के अदब का लिहाज और इसकी रियायत की जा सके। अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह जो कि शाफिउल मसलिक हैं, इन्होंने आमीन के बारे में इसी मज़कूरा बाला तहकीक को बड़े अच्छे और उम्दा अंदाज में पेश किया है जो इन्हीं के अल्फाज में आपके गोश गुजार करते हैं। आमीन के बारे में दो सूरतें हैं, एक ये कि ये दुआ है और दूसरा ये कि ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है। बस अगर ये दुआ है तो उसको हल्की आवाज में पढ़ना वाजिब है, इसलिए कि अल्लाह ताला का इरशाद है तुम अपने परवरदिगार को आजिज़ी के साथ चुपके चुपके पुकारा करो। और अगर ये अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है तब भी इसको हल्की आवाज में पढ़ना वाजिब है, इसलिए कि अल्लाह ताला का फरमान है और अपने रब को अपने दिल में आजिज़ी करता हो और डरता हो, याद करता हो, तो इसलिए आमीन को जो है वो आहिस्ता आवाज में कहना चाहिए। और आमीन जो है आप देखें कि नबी अल्लाह ताला के नामों में से भी एक नाम है, तो जाहिर है अल्लाह ताला का नाम आप अदब से और आहिस्ता लेंगे और बड़ी उसमें तहजीब और इज्जत जो है उसमें आप मलूज़ खातिर रखेंगे। हजरत वैल बिन हजर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और जब सूरह फातिहा खत्म की तो आहिस्ता आवाज में आमीन कही। हजरत उमर और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तस्मिया और ताउज और आमीन बुलंद आवाज में नहीं कहा करते थे। मशहूर ताबी हजरत इब्राहिम नही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 5 चीजें आहिस्ता आवाज में कहेंगे, सना, ताउज, तस्मिया, आमीन और तहमीद। ये बात पहले भी हमारी वीडियो में गुजर चुकी है। अच्छा, यहाँ पे अब जो है सूरह फातिहा के बाद हम जो सूरत में लाएंगे, सूरह फातिहा के बाद कोई भी आप आयात पढ़ते हैं तो वो पहली 2 रकात में जो है आप आयात पढ़ेंगे और उसमें आप कोई सूरत पढ़ सकते हैं, छोटी बड़ी या जितनी आपको मुयस्सर है, जितनी आपको आसानी से याद है आप वो सूरत पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप रुकू करते हैं, रुकू के बाद जो है वो रुकू के लिए जो मामूलात हैं उसमें आप को पहले भी एक मैंने वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने इन मसाइल को जिक्र किया है, उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो में जाके भी उसको मुलाहिजा फरमा सकते। अच्छा, यहाँ हम जो है रुकू से वापस उठते हुए तकबीर कहेंगे और तकबीर के साथ जो है हम रफ़ा यदैन नहीं करेंगे, इसके हवाले से भी एक मुकम्मल बहस है और हम कोशिश करेंगे कि बड़े ही इख्तिसार के साथ जो है आपको इसकी बात समझाई जाए कि रफ़ा यदैन करना जरूरी नहीं है और रफ़ा यदैन के बगैर ही नमाज पढ़ना बिल्कुल सही और दुरुस्त है। और नसाई की भी हदीस मौजूद है और अबू दाऊद में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर हजर के साथी हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा लोगों से फरमाने लगे, मैं तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका ना बताऊं। इसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़ी और सिर्फ एक मरतबा तकबीर में हाथों को उठाया। ये इस बात पे दलालत करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ तकबीर तहरीमा की दफा हाथों को उठाया करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला फरमाते, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ नमाज पढ़ी, इन्होंने सिवाय तकबीर तहरीमा के कहीं भी अपने हाथों को नहीं उठाया। और ये वाली हदीस जो है वो मुस्तन अबू याला में और मौजूद है और आप जो है उसमें जाके इसको मुलाहिजा फरमा सकते हैं। इसके अलावा भी हम जो है हजरत बरा बिन आज़ब रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो अपने हाथों को अपने कानों करीब तक उठाते, फिर इसके बाद रकू में जाते हुए या रकू से उठते हुए दोबारा नहीं उठाते थे। अबू दाऊद में भी ये हदीस मौजूद है और अबू दाऊद में एक और हदीस मौजूद है। हजरत बरा बिन आज़ब रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने नमाज के शुरू में अपने हाथ उठाए फिर फारिग होने तक दोबारा नहीं उठाए। हजरत बरा बिन आज़ब और अबाद बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की रवायतों में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही अमल मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त हाथों को उठाया और इसके बाद नमाज से फारिग होने तक दोबारा नहीं उठाया। हजरत अबाद बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो नमाज के शुरू में अपने हाथ उठाते, फिर नमाज से फारिग होने तक किसी भी रुकन में हाथ नहीं उठाते थे। आप हजरात जो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रवायात जो हैं इनको
मुख्तलिफ जगहों पे मुलाहिजा फरमा सकते हैं। और मुस्लिम में भी ये हदीस मौजूद है। हजरत जाबिर बिन समरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास हुजरा से निकलकर तशरीफ लाए। फरमाया, मुझे क्या हुआ कि मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ कि तुम लोग नमाज में अपने हाथों को ऐसे उठा रहे हो जैसे वो बदके हुए घोड़ों की तरह दुमे हैं। ऐसा ना किया करो, नमाज में सुकून से रहा करो। अब ये देखें, ये भी एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक जो है वो मौजूद है। और आप ये मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि रफा यदैन जो है वो ना किया जाए। और इसी मामले में आप खुलफा राशिदीन और दीगर सहाबा किराम का अमल भी मुलाहिजा फरमाएंगे तो आपको वही मिलेगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार है। तो आज हमने जो गुफ्तगू की है उसमें हमने मोहम्मदी नमाज के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू की है। तो हम आइंदा आने वाली वीडियो के अंदर इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।